धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परम। साथियों, आज शनिवार कल रविवार 2 दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर के लिए बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में हरियाणा धम्म भूमि फाउंडेशन के संस्थापक बनते डॉक्टर राहुल करुणाशील राहुल जी पधारे हैं। करुणाशील राहुल धर्म में बहुत पके हुए बनते हैं और भारत को बौद्धमय बनाने के काम में लगे हुए हैं। गुजरात राज्य से पिछले 2015 से जुड़े हुए हैं और लगातार गुजरात का प्रवास करते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और गुजरात के लोगों को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में 2 दिवसीय शिविर बड़ौदा में लगा हुआ है। हमने भंते जी की इंटरव्यू भी ली, उनके विचार भी जानने का प्रयास किया, हमने शिविर भी अटेंड किया, उनके प्रशिक्षण का भी हमने आनंद उठाया। आप सबको आज बड़ौदा शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कल की धम्म प्रशिक्षण शिविर के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। माता बहनों को, युवाओं युवतियों को और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को अम्बेडकराइज्ड मानते हैं और चाहते हैं कि भारत बौद्ध में बने, ऐसे लोग कल सुबह 8 बजे लुम्बिनी बौद्ध विहार पहुँचे और भंते जी के शिविर का हिस्सा बने, धर्म को जानने का प्रयास करें। इस विनंती के साथ इसी चैनल में आगे ये शिविर का कार्यक्रम प्रदर्शित किया जा रहा है। भंते जी की इंटरव्यू भी है, पूरा देखे, समझे और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय। प्रांत वंदनीय भंते जी, आपने समझाया, गाढ़े जी प्रयास न दिखाए परिणाम दिखाए। तो भंते जी ये हमारे 4 वर्षों के परिणाम ही हैं। जो लोग कभी ध्यान के बारे में नहीं जानते थे, वंदना कभी नहीं करते थे और हर रविवार को, हर पूनम को कभी बुद्ध विहार नहीं आते थे, वो आज ध्यान करने लगे हैं। हमारे सामने है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पदमला गांव के कार्यकर्ता धर्मेश। धर्मेश, क्या सीखा आपने सवेरे से? बस यहाँ हम लुम्बिनी बुद्ध विहार में आए हैं। सब बौद्ध की तो बात करते हैं, मगर सच्चे बौद्ध कैसे होते हैं? हाँ। वो यहाँ पे जो राहुल करुणाशील भंते जी आए हैं, उनके जो प्रवचन है वो जो हमें बौद्ध कैसे होते हैं वो सिखाते हैं और यही सीखने की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। और अभी उन्होंने पंचशील का अच्छी तरह से हमें ज्ञान दिया है। वो पंचशील को कैसे पालन किया जाता है वो सब हमको जानकारी यहाँ से भंते जी की ओर से। अच्छा धर्मेश, बन भी नहीं सकते। आप जो बौद्ध हैं, अब विदेश के बौद्धों को देखो, उनके भिक्षुओं को देखो, उनके उपासक उपासिकाओं को देखो, उनमें कितनी करुणा है, उनमें कितना दान पारमिता का प्रभाव है, उनमें कितनी सेवा भावना है। उनमें सेवा भावना है, दान भावना है, करुणा है, तभी वो पूरी दुनिया में धम्म फैला पाए। आप कहते हैं जी वडोदरा में धम्म क्यों नहीं फैल रहा है? ये फैलेगा कैसे? उसे वो आधार तो चाहिए ना। भाई कोई हमारे पास क्यों आए, कोई हमारे बुद्ध विहार में क्यों आए? सोचते हो कभी कोई क्यों आए? देखिए, जो भी आएगा उसे कुछ मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति बुद्ध विहार में आता है
तो यहां वो धन संपदा लेने की बात नहीं करता, जो उसके जीवन के अभाव हैं उनको पूरा करने के लिए आता है। घर में शांति नहीं मिलती तो यहां वो शांति की तलाश करता है। घर में सुख नहीं मिलता तो यह सुख ढूंढता है। घर में सम्मान नहीं मिलता तो यह सम्मान ढूंढता है। घर में उसे कोई नहीं पहचानता है तो यहां वो अपनी पहचान ढूंढता है। तो घर में जो नहीं मिलता उसका समाधान घर में है ही नहीं। अब जैसे घर में किसी के घर में कलह है, कलह समझते ना, परिवार में आपस में खटपट रहती है, जीवन साथियों में खटपट रहती है, सास बहू में है, भाई भाई में है, जो भी रिश्ते नाते हैं, किसी में भी किसी प्रकार की कलह है, उसका समाधान कहां है? कलह से दुखी आदमी शांति की तलाश करता है। नमो बुद्धाय साथियों, हमारे साथ है हरियाणा पलवल के बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल। डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने अभी अभी 1000 लोगों का श्रवण दीक्षा का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया, बड़ा सफल रहा। गुजरात और भारत के कोने कोने से जो लोग श्रवण बनना चाहते थे उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया और हमें जानकारी भी लगातार, उनका भी अपना एक चैनल है, उनके माध्यम से मिलती रही। हमने जो जानकारी हमारे पास वीडियो के माध्यम से आई हमने भी हमारे चैनल से प्रस्तुत की। हम जहाँ तक डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी का प्रश्न है, डॉक्टर करुणाशील राहुल वो भंते हैं जिन्होंने संकल्प दिवस महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व बनाया, विश्व पर्व बनाने में अपना मार्गदर्शन किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। यही नहीं, डॉक्टर करुणाशील राहुल वो भंते हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा उसको स्टील के पत्रे पर अंकित करने का सम्राट अशोक जैसा काम किया। तो डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, आप बड़ौदा में लुम्बिनी बौद्ध विहार में 2 दिवसीय शिविर लेने आए हैं। हम थोड़ा उनको यहाँ मध्य गुजरात की जो धम्म और मिशन के प्रति जो कमज़ोर परिस्थिति है, इस कमज़ोर परिस्थिति को दूर करके यहाँ भी धम्म की एक्टिविटीज़ जोर शोर से चले, इसके बारे में थोड़ा उनकी राय लेना चाहेंगे। तो नमो बुद्धाय भंते जी, गुजरात का मध्य गुजरात जो हिस्सा है और ख़ासतौर मध्य गुजरात में ये जो कैपिटल है बड़ौदा शहर, ये गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी, यहाँ के लोग बड़े धार्मिक है, बड़े सीधे हैं, सात्विक है। और यहीं पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो 1917 में घटना घटी थी, इस कारण यहाँ संकल्प भूमि भी है। तो ये संकल्प भूमि का शहर भी है, लेकिन संकल्प भूमि यहाँ है तो नागपुर जैसा माहौल बड़ौदा में होना चाहिए था। जैसे नागपुर में है, इंदौर में है, महू जैसा दिल्ली में आप जैसे लोगों ने वहाँ निर्वाण भूमि का किया है, वैसा यहाँ माहौल बनाने का हम बहुत भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ के जो अनुसूचित या बहुजन वंचित समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग खेमे खोल रखे, तंबू गाड़ रखे। वनकर समाज का अलग, तो 2-3 संगठन उनके, रोहित समाज के 2-3 संगठन, और इन संगठनों का जो प्रमुख बन के बैठे वो खुद ही नहीं चाहते कि समाज जागरूक हो। तो ऐसे में जो दलित युवक युवतियाँ पढ़ी लिखी, वो भी धर्म से और मिशन से वंचित है, दूर है। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के कैसे हम उनको यहाँ ला सके, या आपके क्या प्रयास होंगे भविष्य में इस परिस्थिति को सुधारने के लिए? देखिए, आपने 2 बातें की। दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने दीक्षा ली और वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनने लगा, लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना। जी सर। संकल्प भूमि पर बाबा साहब ने संकल्प लिया, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों के नाम और दोनों के काम में ही हमें साफ दिखता है
कि चूक कहाँ हुई। हाँ जी, सही है, सही। बाबा साहब ने जब दीक्षा ली तो बाबा साहब के साथ लाखों लोगों ने दीक्षा ली। उस पर्व की, उस घटना की ऐतिहासिकता को समझा, महत्व को समझा, और महाराष्ट्र के लोग बौद्ध बने। बौद्ध बने तभी उस घटना का महत्व हुआ। अगर वो बौद्ध नहीं बनते तो दीक्षा भूमि प्रसिद्ध नहीं होती। प्रसिद्धि की बात बहुत दूर, उसके प्रति लोगों में श्रद्धा ही पैदा ना होती। अब दीक्षा भूमि नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, ये बात अलग है, लेकिन पूरे देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके लिए एक श्रद्धा का केंद्र हो गया। जी जी जी। तो इसमें बाबा साहब की भूमिका तो अलग है ही, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का भी समर्पण है, अनुसरण है। लेकिन जब हम संकल्प भूमि की बात करते हैं, जी जी, बहुत बढ़िया। तो वडोदरा के लोगों ने बाबा साहब के इस संकल्प को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, दे भी नहीं रहे। गुजरात की जनता ने इसके महत्व को नहीं समझा, और जो बाबा साहब के अनुयायी बने वे बाबा साहब के संकल्प के महत्व को, उसके बाद के प्रभाव को नजरअंदाज करते रहे, उपेक्षा बिल्कुल नजरअंदाज करते, नहीं आते, कल भी नहीं आए। जब हम यहाँ पर आए तो देखा तो हमें लगा कि ये बात उजागर होनी चाहिए। जी जी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5-7 वर्षों से लगातार बहुत बड़ा एक हुजूम ऊपर उमड़ा है। जी जी जी। और संकल्प भूमि भी धीरे धीरे दीक्षा भूमि की तरह पॉपुलर हो रही है। इसके पीछे भी थोड़ा सा कमी जो रहेगी वो ये है, दीक्षा भूमि की अपनी जमीन है जी। अपनी जमीन होने से अपना उत्सव हो जाता है। हम यहाँ उधार की जमीन पे काम कर रहे हैं। जी जी, उधार के जमीन पे काम कर रहे हैं। जमीन होते हुए भी सरकार नहीं दे रही। नहीं, सरकार दे ना दे, अगर हम सरकार पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी अपना नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके प्रयासों के माध्यम से कहना चाहूँगा, बाबा साहब के संकल्प को अगर याद करना है जी, संकल्प दिवस मनाना है जी, तो हमें भी संकल्पित ही होना पड़ेगा। और संकल्पित होकर के जिस मकसद के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे उस मकसद में हमें भी कूदना पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत है। साधु साधु। बुनकर बन करके, वाघेला बन करके, सोलंकी बन करके, या जो भी जातियों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बने रह करके हम बाबा साहब के संकल्प को कैसे समझ सकते हैं? जिस जाति व्यवस्था ने बाबा साहब का अपमान किया, जी जी, उसी जाति का पोषण करके हम बाबा साहब को कैसे याद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। संकल्प दिवस को याद करने का मतलब यही है कि जाति को खत्म करना। जी जी जी। अब ये पहल आप अगर कर पाओ तो मैं समझता हूँ कि संकल्प भूमि का अपना एक महत्व है, दीक्षा भूमि का अपना महत्व है। तो संकल्प भूमि ही वास्तव में सूत्रपात करती है एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन का। जी। तो बाबा साहब के इस विचार को जन जन तक पहुँचाने की नितांत आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने पूछा कि हमारा क्या प्रयास है, जी, हम तो इसी प्रयास में लगे हैं कि देश को बौद्ध में बनना चाहिए। और बौद्ध में जब बनेगा जब हम जाति को, पुराने धर्म की परंपराओं को, प्रतीकों को, पर्व को पूरी तरह छोड़ करके जी, बौद्ध बने, और बौद्ध बन करके बौद्ध परंपरा, बौद्ध पर्व पर ही काम करें।